पर मेला जो दुकानें वगैरह लगाते हैं, झूला सेक्टर वगैरह है, उन लोगों से भी कुछ जानकारियाँ मिली हैं। तो यहाँ पूरी जो मेले की व्यवस्थाएं देखते हैं निरंजन कुमार श्रीवास्तव जी सचिव हैं। पूरे की मेले की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती है। उनसे हम जानते हैं कि सर, जैसे ये ग्वालियर का मेला है, एक बहुत बड़ा मेला है और पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ग्वालियर ग्वालियर का ही है। तो यहाँ तकरीबन जो दुकानें आती हैं, कितनी टोटल यहाँ दुकानें लग जाती हैं और झूले कितने आ जाते हैं? यहाँ करीब कुल मिला के जो झूले वगैरह सब मिला के करीब 2400 दुकानें यहाँ लग जाती हैं और 1100 व्यापारी ये इस तरीके की दुकानें लगाते हैं। हाँ है, ये 2 माह का मेला रहेगा जो 25 फरवरी तक चलेगा। 25 फरवरी तक चलेगा ये मेला। जैसे सर दुकानें अपन ने आवंटित यहाँ से कर दी, फिर उनकी जो व्यवस्थाएं रहती हैं, जैसे एक होगी सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा शौचालय की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो अभी हमने कुछ लोगों से जानकारी चाही, तो जो यहाँ पर दुकानें लगाते हैं तो उन लोगों का केवल ये कहना था कि हाँ, शौचालय तो हम जाते हैं भैया, लेकिन हम अगर दिन में 3 बार चले गए तो 10 रुपये हमें देने पड़ते हैं, 3 बार गए तो 30 रुपये हो गए। तो उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं रहती हैं क्या? नहीं, वो अब यदि ऐसी किसी को विशेष समस्या है तो उसके लिए फिर जो लोग यहीं रहते हैं उनको वो मंथली पास बनाए जा सकते हैं और वो उनसे दुकान वालों से संपर्क कर सकते हैं जिनके पास ये ठेका है। और फिर भी चूँकि यदि किसी को कोई समस्या है तो आकर हमको भी बता सकता है, उसमें उनको सहयोग किया जा सकता है। बाकी सर आपकी तरफ से यहाँ मेले में क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, किस तरह की आप व्यवस्था करते हैं? काफ़ी ये मेला बहुत समय से चलता आ रहा है ना? मेले क्या में आज कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बार लोगों को? आपने जो व्यवस्था की बात की तो सब व्यवस्था की जाती है, पानी की रहती है, सफाई होती है, स्वच्छता की रहती है, पुलिस व्यवस्था रहती है, पुलिस व्यवस्था का सहयोग रहता है, सीसीटीवी लगे होते हैं, जी पार्किंग की व्यवस्था है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सभी की यहाँ व्यवस्था रहती है। जी, सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहती हैं। सारी व्यवस्था सही। जैसे यार सर, यहाँ जो मॉल वगैरह आते हैं, ऑटो सेक्टर आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ स्पेशल रहता है? और ये अपन आवंटित करते हैं, कैसे आवंटित करते हैं? तो यहाँ जो मेला परंपरागत है मेला, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि जिन्होंने पिछली साल मेले में भाग लिया है वो प्राथमिकता से अपनी दुकान आरक्षित करा सकते हैं। और उसके अलावा नए व्यापारी भी आते हैं, उनको भी मौका दिया जाता है। यहाँ तक ऑटोमोबाइल्स का है तो ऑटोमोबाइल्स में पिछले साल छूट दी गई थी, तो उसमें करीब हमारे 84 व्यापारी आए थे जिन्होंने 130 दुकानें ली थी। और इस बार भी उन्होंने आरक्षण कराना शुरू किया है। संभावना है वो इस बार भी अपनी ऑटोमोबाइल्स की दुकानें लगाएंगे। अच्छा, हर बार आपको तकरीबन यहाँ कितना समय हो गया सर? 3 साल करीब। 3 साल हो गए। तो 3 साल में सर कोरोना काल रहा था, कोरोना काल के बाद मेला सेक्टर कई उतार चढ़ावों से गुजरा, आपने देखा होगा। तो सर अभी तक मेले में कितना परिवर्तन आया है? नहीं, कोविड के बाद जो मेला लगा था पिछले साल वो बहुत अच्छा मेला लगा था और उसमें सैलानियों ने भी और व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और बहुत अच्छा मेला रहा था तो इस पिछले बार क्या संभावना रहने वाली है मेले को लेके? साल। इस साल भी पिछले साल जो मेला लगा था उससे अच्छा मेला लगने की संभावना है, अच्छा मेला लगने की संभावना है। और सर हो बाकी चुके हैं। जो ग्वालियर के सैलानी हैं उनको हम मेले में आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि कृपया यहाँ आइए, मेले को एंजॉय करिए। 25 दिसंबर से ये मेला शुरू होने जा रहा है। शुरुआत में झूले और खाने पीने की चीज़ें, कुछ दैनिक उपयोग की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छे तरीके से बढ़ेगा। इसमें आप सभी का इसके लिए स्वागत है मेले के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बाकी की जो अपडेट हैं हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जितने भी लोग हैं और जितने भी मेला देखने वाले प्रिय जो लोग आते हैं, हर बार आते हैं, उनको हरदम यही रहता है कि हम मेला देखने जाएंगे। और 1 साल का इंतज़ार करते हैं और वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। और 25 दिसंबर से आप मेला कभी भी देखने आ सकते हैं और 25 फरवरी तक ये मेला चलेगा।